भाइयों, अगर आपकी शादी हो चुकी है, 1.5-2 साल हो चुके हैं और पिछले 1 साल से आपने बिना कोई प्रोटेक्शन के सहवास किया है और आपको बच्चे नहीं आ रहे हैं या प्रेगनेंसी नहीं आ रही है वाइफ को, तो ऐसे केसेस को संतानहीनता बोला जाता है। और आज के हमारा यही विषय है। देखिए, भारत में कम से कम 15% जो स्त्रियां हैं जिनको बच्चे या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका मुख्य कारण है एन ओव्यूलेशन। मतलब ह्यूमन एग जो होता है, इंसान का जो डिम अंडा होता है, उसको ओवा बोलते हैं। ओवा जब निकलता है तो ओव्यूलेशन, नहीं निकले तो एन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, जैसे मैंने बताया, ओव्यूलेशन की कई प्रोसेस हैं, जैसे डिम का तैयार होना, डिम का बनना, अंडे का बनना। अगर अंडा नहीं बना तो निकलेगा क्या? तो ओव्यूलेशन और एनोव्यूलेशन में हम लोग को जानना होता है अंडा बन भी रहा है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि हर समय मेंस्ट्रुअल साइकिल में या मासिक के दोष हो या मासिक में गड़बड़ी हो। और कई स्त्रियां हैं जो आराम से बोलती हैं मुझे मासिक तो 35 दिन बाद आते हैं। तो अगर 28 से 30 दिन के बाद नहीं आ रहे हैं तो ये एक सोचने वाली बात होती है। 28 से 30 दिन। और कई बार क्या होता है, मासिक रेगुलर भी चलता रहता है, फिर भी संतान नहीं हो पाती या प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। और कई केसेस में देखा गया है कि पीसीओडी, माने पीसीओडी जो है, एक सिंड्रोम है, एक बीमारी है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सिंड्रोम जहां होता है वो एक बीमारी कहलाता है। तो बीमारी के कई सिम्टम है, जैसे वेट गेन हो जाना, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बाल निकलना या मूछों का हो जाना, या फिर और भी कई अजीब प्रकार की तकलीफें शरीर में हो सकती हैं। इसका मेन कारण हो सकता है पीसीओडी। पीसीओडी एक बीमारी, उसके चलते भी संतानहीनता होती है। चलिए अब समझते हैं कि इसको मतलब कैसे डायग्नोस किया जाए, कैसे कंफर्म किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग को टेस्ट करके देखना पड़ता है पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड के सारे हार्मोन्स इंटैक्ट है कि नहीं। जैसे गोनाडोट्रोफिन, फिर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह वगैरह सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। थायराइड ग्लैंड को भी चेक करना पड़ता है, थायराइड कम है कि ज्यादा है। उसके बाद हम लोग सबसे अलग से टेस्ट कराते हैं प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका मेन काम है कि दूध का सिक्रीशन करना। वो अगर बढ़ जाता है तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों में इनफर्टिलिटी, संतानहीनता की समस्या कर देता है। तो प्रोलैक्टिन एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो हार्मोन्स हैं, इंसुलिन, ऐसे कई बार ऐसे कॉर्टिजोल भी चेक करना पड़ता है। तो ये जरूरी होता है। अब देखिए क्या क्या टेस्टिंग जरूरी है। सबसे पहले टेस्टिंग जो जरूरी होता है उसको बोलते हैं वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से हम लोग ओवरी को देख सकते हैं और ओवरी में कितने आपके एक्टिव फॉलिकल्स हैं वो भी, उसका भी एक असेसमेंट लग जाता है कि भाई ओवरी में फॉलिकल्स हैं जिसके अंदर अंडे तैयार होंगे। तो फॉलिकल्स का प्रेजेंस एब्सेंस देखना जरूरी होता है। तो इसके लिए वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके अलावा भी कई टेस्ट हैं, सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट, वो जो इतने आजकल इम्पोर्टेंस में नहीं है। देखिए, एक फॉलिकुलोमेट्री होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड पेट से किया जाता है और उसमें एक चेकअप करना पड़ता है, से 12वां दिन से 20 दिन तक, ऑल्टरनेट डेज में, कि ओवरी के अंदर के फॉलिकल बड़े भी हो रहे हैं कि नहीं। नॉर्मली प्रत्येक साइकिल में 2 से 3 फॉलिकल बढ़ने शुरू होते हैं। और साइकिल जो बड़े होते हैं तो वो 20 मिलीमीटर के साइज में पहुंचते हैं और उसके बाद अपने आप फट के छोटे हो जाते हैं। जब फॉलिकल फटता है और ओवर निकलता है तो हम लोग देखते हैं कि यूट्रस के पीछे थोड़ा सा पानी सा भी जम जाता है। तो ये होता है फॉलिक्यूलोमेट्री। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, उसका डेट और टाइम क्या है। कई बार देखा जाता है कि अंडे एकदम अनफिट हैं, छोटे हैं या ठीक आकार के नहीं है। वो भी हम लोग को जांच करनी पड़ती है। इलाज क्या किया जाए? इलाज ही तो महत्वपूर्ण है। तो इलाज में पहला होता है कि हम लोग क्लोमिफेन या लेट्रोजोल देते हैं इंडक्शन के लिए, ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए।
इसको ओव्यूलेशन इंडक्शन रेजिम बोला जाता है। तो ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर वो 14-15 दिन पे अपने साइकिल में पता चलता है। उससे कई बार ओव्यूलेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी भी हो जाती है 1-2 साइकिल के बाद। अगर पता चला दवाई खाने के बाद ओव्यूलेशन हो रहा है तो उसको कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग दूसरे रेजिम में जाते हैं। दूसरा जो रेजिम है उसमें एफएसएच हार्मोन दिया जाता है। वो कई लोग दूसरे दिन से शुरू कर देते हैं 14 दिन तक, तो कई डॉक्टर 7 दिन से लेके 14 दिन तक देते हैं। फिर 14 या 15 दिन पर एलएच गोनाडोट्रोपिन का हार्मोन दिया जाता है, जिससे कि ओव्यूलेशन कराया जा सकता है। कई बार देखा जाता है कि फॉलिकल बड़े हो गए हैं लेकिन फट नहीं रहे, तो ओवा को रिलीज कराने के लिए गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन का भी व्यवहार होता है। तो इस प्रकार होता है। कई बार ये सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी फेल कर जाती है। तो जब सेकेंड लाइन फेल करती है तब तीसरी लाइन पे देते हैं, तो उसमें हायर डोज ऑफ एफएसएच हार्मोन जो होते हैं उनको दिया जाता है, रेगुलर बेसिस में दिया जाता है। तो उससे कई बार ये फॉलिकल बड़े होने लगते हैं और उनको टाइम से ठीक निकाल भी लिया जा सकता है। तो ये होता है हम लोग का ट्रीटमेंट। अगर पीसीओडी बहुत ज्यादा दिक्कत करे तो फिर पीसीओडी में हम लोग को ओवेरियन ड्रिल भी करना पड़ सकता है। इलाज के चलते कई बार हम लोग देखते हैं कि हार्मोन दिया, ओवर रिलीज हो गया, उसी समय हम लोग आईयूआई भी कर देते हैं उसी दिन, कि सेक्स हो नहीं हो, ठीक से स्पर्म जाए ना जाए, आईयूआई भी कर देते हैं, जिससे सेक्स सक्सेस रेट बढ़ जाती है। तो अधिकतर केसेस में ये रेजिम काफी सक्सेसफुल है और इससे आप संतान सुख भोग कर सकते हैं। धन्यवाद।